बजरंगपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। सुहाना मौसम था। चारों ओर पंछियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। गांव के सभी लोग रोजमर्रा की जीवन जी रहे थे, पर गांव में रहने वाले हर छोटे बड़े और बुजुर्गों को एक पेड़ का डर हमेशा लगा रहता था। गांव में कोई भी उस पेड़ के बारे में कहना और सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। पिछले 100 सालों से बजरंगपुर गांव से जुड़ी हुई थी। वह एक श्रापित पेड़ था जो बजरंगपुर गांव के आते जाते रास्ते के बीचों बीच था। गांव वालों को ना चाहते हुए भी उस रास्ते से आना जाना पड़ता था, पर वह पेड़ अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। 100 साल पहले ही उस पेड़ के प्रकोप से परेशान होकर एक बड़े तांत्रिक ने अपने मंत्र शक्तियों से उस पेड़ के दुष्ट शक्तियों को बांध दिया था। समय बीतने के साथ गांव वालों के मन से भी पेड़ का डर कम हो रहा था। फिर एक रात मौसम ने करवट बदला और आकाश पर काले तूफान और बारिश होने लगी। गांव के मुखिया जी को घबराहट होने लगी। उन्हें डर था कि 100 साल पुरानी वह पेड़ इस तूफान का सामना नहीं कर पाएगा। मुखिया जी पूरी रात टहलते हुए सुबह होने की इंतजार में थे। सुबह हुई और मुखिया जी को जिसका डर था वही हुआ। पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गई थी। पेड़ को इस तरह देख मुखिया जी बेहद परेशान हो गए। गांव में हर रोज आंधी रात को रोने की अजीब सी आवाजें आने लगीं। अब गांव में लगातार अजीबोगरीब घटना होने लगी। इन घटनाओं से परेशान होकर गांव में रहने वाले ललन नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके मायके दूसरे गांव भेज दिया। उस दिन ललन घर लौटकर सोया हुआ था। आंधी रात का समय था। ललन के दरवाजे पर कोई आया था। ललन झट से बैठ गया और कहने लगा, अरे इतनी रात गई है, दरवाजे पर कौन हो सकता है? इतने में ललन को कोई पुकारता है, अजी सुनते हो, दरवाजा खोलो, मैं आई हूं। अरे ये तो मेरी पत्नी लक्ष्मी की आवाज है। ललन ने दौड़ते हुए दरवाजा खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ललन ने जोर से चीखा और उसकी चीख के साथ चारों ओर सन्नाटा पसर गया। ललन की मौत की खबर गांव में फैल गई। मुखिया जी को इन सभी घटनाओं और मौतों से सब कुछ समझ आ रहा था। मुखिया जी ने पंचायत बिठाई और गांव वालों से कहा, हमें उस पेड़ को जला देना चाहिए। उसके बाद ही गांव के लोगों ने पेड़ को जला दिया, पर ऐसा करना गांव वालों को बेहद भारी पड़ गया। अब गांव में हर वक्त दिन रात अजीब सी घटनाएं और मौतें होने लगीं। दिन के वक्त भी घरों से बाहर कोई नहीं निकल रहा था। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। पर कब तक ऐसा चल सकता था? मुखिया जी और गांव के सभी लोगों ने हनुमान जी मंदिर में पूजा रखवाया। जोरों शोरों से भजन कीर्तन हो रहे थे। गांव वालों को रोकने के लिए श्रापित पेड़ से अनगिनत पिशाच निकलने लगे और गांव वालों को डराने लगे। इतने में वहां भगवान श्री हनुमान जी आ जाते हैं और भूत पिशाच को अपनी गदा से मारकर उनका अंत कर देते हैं। एक बार फिर से बजरंगपुर गांव में खुशहाली आ जाती है। पेड़ को हटाकर वहां हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा बनाई जाती है।